प्रॉपर्टी के ऊपर IMF ने पार्शली एग्री कर लिया है कि जो विदहोल्डिंग टैक्सेस का रेट है कम होगा, उसको कम किया जाएगा। ये वो वर्चुअल मीटिंग्स में तय हो गया, ये यहाँ पे करके गए थे। एक मिनट ठहर जाए ना, मेरी बात पूरी करने दे, पकड़े ना मुझे। IMF ने जो MEFP की कॉपी भिजवाई है हुकूमत पाकिस्तान को, उसमें ब्रॉडली उन्होंने तजावीज़ दी हुई थी उनसे एग्री की है। अब तजावीज़ क्या क्या भिजवाई हुई थी वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो 236C और K जो सेलर और परचेजर के ऊपर टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स, उसकी शरह में कमी की तजवीज़ थी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी को अबॉलिश करने की तजवीज़ थी। तो इन दोनों में से कोई एक फाइनल नहीं है अभी तक। विदहोल्डिंग टैक्सेस मेरे ख्याल में उनका रेट जो है वो कम करने के बारे में IMF एग्री है। सवाल ये है कि क्या ये 1 अप्रैल से हो रहा है या ये बजट में अनाउंस होगा। मेरी इत्तला ये है जनाब कि जब मैं और आप आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है शाम के टाइम वर्चुअल इसके ऊपर, जबरदस्त, तो कोई उसमें SIFC के कुछ लोग और बाकी भी कुछ स्टेक होल्डर्स FBR के साथ मिलकर IMF के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि SN मलिक साहब ने कहा था कि ये तय हुआ था कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के ये मीटिंग रखी जाएगी। SN मलिक साहब का नाम तो उसमें से निकल गया, हमारे इंटरव्यू के बाद ये असर हुआ है, अच्छा उनका नाम निकल गया उसमें से। लेकिन बाकी कुछ लोग हैं जिसमें बड़े घर के लोग भी, सबका वो भी शामिल हैं, बाकी भी कुछ लोग हैं, 3 से 4 लोगों की आज वर्चुअल मीटिंग है। और तवक्को ये है कि हुकूमत की ख्वाहिश और FBR की ख्वाहिश ये है कि ये 1 अप्रैल से ये कम हो जाए। तो अभी IMF को इस पे एग्री करना है। बेसिकली वो जो गिला था कि शायद जो स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया गया जी, और हमने उस वक्त भी इंटरव्यू में बात की थी बाय द वे, जी, तो हो सकता है आप ना हो, कोई और नहीं नुमाइंदे वो हों। मीटिंग आज हो रही है ना। हाँ, तो हमने तो ये कहा था हो सकता है कोई और नुमाइंदे हों, आप ना हो। जी, तो वो हो गई ना, नुमाइंदों की शिरकत तो नाज़रीन हो गई रियल एस्टेट के हवाले से। जी बिल्कुल।